जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर किया हमला। राजस्व मंत्री का नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार, जनजातीय होने के कारण मुझ पर साधते निशाना। नालागढ़ में अवैध रूप से बेची जा रही थी डीजल पेट्रोल, मामले में पुलिस ने की तेज कार्रवाई। शमालू और एड बने सिरमौर के ग्रीन वॉरियर, भूस्खलन को रोकने की अनोखी पहल। सावन का दूसरा सोमवार आज सोलन में सभी शिवालयों में भक्तों की लगी भीड़। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 20 दिनों के बाद मंडी के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करके शिमला लौटे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में बारिश से हुई तबाही के हालात बयां किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि 30 साल का विकास शून्य हो गया और एक रात में 24 जिंदगियां चली गई। सराज, करसोग और नाचन विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल बरसात से अब तक 1000 करोड़ का नुकसान अकेले मंडी जिले में हुआ और 5000 घर सराज विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह प्रभावित हुए। जयराम ठाकुर ने इस दौरान प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान को जयराम ठाकुर ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें सोचना चाहिए ऐसे समय किस तरह के बयान दे रहे हैं वो। सभा क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपीस का डैमेज जो है वो सीधा एक ही डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को, लगभग 100 से ज्यादा पैदल पुल और 18 मोटरेबल ब्रिजेस वॉश आउट होकर चले हैं। 2 पुल मेरे विधानसभा क्षेत्र के उसी इलाके में बचे हैं, क्योंकि इसका जो रेडियस लगभग 50 to 60 किलोमीटर इस इम्पैक्ट रहा इस क्लाउड बर्स्ट का। उस एरिया की मैं अगर बात करूं, अभी तक पूर्ण रूप से हमारा जीवन वहां अस्थायी रूप में चल रहा है। यानी कि जीवन का मतलब रोड कनेक्टिविटी पूर्ण रूप से अस्थायी है। और आज 30 वर्षों के इस दौर के पश्चात सड़कें जो बनाई थी वो तो रही नहीं, लेकिन जो पैदल चलने के रास्ते हुआ करते थे वो भी रहे नहीं। खच्चरों के चलने के रास्ते हुआ करते थे वो भी रहे नहीं, क्योंकि बुरी तरह से वो डैमेज हुए हैं। और इसलिए बहुत बड़ा संकट हमारे सामने इस प्रकार का जो है वो आने वाले समय में सारी चीजों को लेकर के किस प्रकार। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर बाल की खाल निकालने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वे मुझ पर निशाना साधते थे। जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर उन्हें जनजातीय होने की वजह से निशाना बनाते हैं और उनके लिए हीन भावना रखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बात कर रेस्क्यू का काम कराया और सरकार कागज बात पर ध्यान नहीं रखती। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी आपदा के वक्त बीजेपी ने सरकार का साथ नहीं दिया। मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रदेश भर में 500 से अधिक सड़कें बंद हैं, जिससे यातायात और आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई हैं। जगत नेगी ने बताया कि 1199 स्थानों पर बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। 676 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। 20 जून से अब तक 125 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 34 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य सरकार को आपदा में 1200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बात की खाल निकालने में और गुमराह करने में माहिर है, और जो शब्दावली वो प्रयोग करते हैं, विशेषकर मुझे लेकर, जब मैं विपक्ष में था तब भी उनके मुख से ऐसे ऐसे शब्द निकलते थे
जो एक उस समय के मुख्यमंत्री को जो है शोभनीय नहीं था। आज नेता प्रतिपक्ष हैं, परंतु फिर भी हमेशा जो है मुझे पता नहीं किस नज़र से वो देखते हैं। शायद मुझे जनजाति होने के कारण वो जो कुछ बड़ी जो है और भावना से मुझे देखते हैं। ये मैं विधानसभा में भी कह चुका हूँ, और उनका जो उस समय का जो जितने भी उन्होंने जो मेरे प्रति उन्होंने जो एक ये कहिए कि मतलब एक हीन भावना से बात की, वो हमेशा वहाँ पर विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है। परंतु आज की अगर जो बात कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं रहा हूँ कि जयराम जी को हो क्या गया है। प्राकृतिक आपदाएं आती है जाती है, ये कोई एक इलाके से संबंधित नहीं है। पूरा हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में बहुत सारे लोगों ने इस बरसात में आंधी तूफान से, बादल फटने से, फ्लैश फ्लड्स आने से अपना जो है जान भी गंवाया है, और बहुत सारा प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ है। और हमने हमेशा सभी के लिए जो है संवेदनाएं उनके परिवारजनों के लिए प्रकट भी किया। नालागढ़ के डाडी कनिया स्थित HPCL डिपो के पास पार्किंग से अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सुरेंद्र पाल उर्फ गोला पुत्र खुशीराम निवासी घनौली पंजाब के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डिपो के सामने पार्किंग से अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल बेचा जाता है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दाबिश दी तो टीम शेड के अंदर से सफ़ेद रंग की टंकी से 400 लीटर पेट्रोल पाया गया। वहीं शेड के अंदर से पंजाब नंबर का टैंकर था, जिसके अंदर करीबन 800 लीटर का अवैध पेट्रोल पाया गया। आरोपी सुरेंद्र पाल पुलिस को मौके पर कोई लाइसेंस पेश नहीं कर पाया। थाना नालागढ़ के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी अशोक वर्मा ने बताया कि अवैध रूप से तेल बेचने के मामले में आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि डीजल और पेट्रोल अवैध रूप से कहां बेचा जा रहा था, उसकी जांच की जा रही है। बता दें कि नालागढ़ के डाडी कनिया स्थित HPCL डिपो के पास पार्किंग से अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल बेचने का मामला सामने आया। पुलिस ने सुरेंद्र पाल उर्फ गोला पुत्र खुशीराम निवासी घनौली पंजाब के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डिपो के सामने पार्किंग से अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल बेचा जाता है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दाबिश दी तो टीम शेड के अंदर से सफ़ेद रंग की टंकी से 400 लीटर पेट्रोल पाया गया। वहीं शेड के अंदर से पंजाब नंबर का टैंकर था, जिसके अंदर करीबन 800 लीटर का अवैध पेट्रोल भी पाया गया। आरोपी सुरेंद्र पाल पुलिस को मौके पर कोई लाइसेंस पेश नहीं कर पाया। थाना नालागढ़ के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी अशोक वर्मा ने बताया कि अवैध रूप से तेल बेचने के मामले में आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि डीजल और पेट्रोल अवैध रूप से कहां बेचा गया था, उसकी जांच की जा रही है। मिली थी गुप्त सूचना की डाडी का गानिया में किसी ने जो है पेट्रोल को वो स्टॉक कर रखा है, तो पुलिस ने वहाँ पे HPCL के डिपो के सामने छापेमारी की, तो वहाँ से 1200 लीटर जो है पेट्रोल बरामद किया गया। 400 लीटर एक टंकी में था और 800 लीटर एक टैंकर में था, तो जिसको पुलिस ने कब्जा में ले लिया और इसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आगामी छानबीन शुरू कर दी। सिरमौर की वादियों में आज कुछ अलग ही जोश देखने को मिला, जब स्थानीय युवाओं ने फावड़ा गैती उठाकर प्रकृति को बचाने का बिगुल बजा दिया। लगुनी से सीयू मार्ग पर भूस्खलन रोकने के लिए शमालू और एड़ जैसे पौधों को बड़े पैमाने पर रोपाई की गई, जिससे आने वाले समय में भूस्खलन की हानि से बचा जा सकता है। पंचायत प्रधान सतपाल तोमर ने बताया कि हमारे नौजवानों ने आज जो किया है वो सिर्फ पौधारोपण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक हरा भरा संदेश दिया है। पर्यावरण प्रेमी विजय कुमार आज़ाद ने कहा, जलवायु, वनस्पति, जल संरक्षण, वनों का रखरखाव जीवन में जरूरी, जब हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। गौरतलब ये कोई मामूली पौधे नहीं हैं। शमालू और एड़ तो हिमालय के नेचुरल गार्ड हैं। जहां इनकी जड़ें फैली, वहां भूस्खलन तो दूर, मिट्टी भी हिलने की हिम्मत नहीं करती। अगर हर गांव में ये समझ लें तो सड़कें टूटेंगी नहीं, खेत बर्बाद नहीं होंगे और जंगल फिर से जिंदा हो जाएंगे। मौके पर कई लोगों ने पौधे की रोपाई की और पर्यावरण प्रेमी
विजय कुमार और ग्राम पंचायत प्रधान सतपाल तोमर ने पौधारोपण में युवाओं का आभार व्यक्त किया। सिरमौर का ये छोटा कदम आने वाले समय में पहाड़ों की रक्षा का बड़ा उदाहरण बन सकता है। लग्नू के मध्य जो बोरली से हमारे को रोड कटा हुआ है, इसमें कार्यवाहक प्रधान श्री सतपाल तोमर जी के नेतृत्व में और समस्त सियूं कांडवा कुंटी के नौजवान, जिसमें कि हमारे साथ प्रभावशाली व्यक्ति भी मौजूद है, इन्होंने मिलजुल कर पौधा रोपाई जो समाड़ू और एंड किया गया है। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी एक बड़ी मिसाल है, क्योंकि जब तक हम भूमि कटाव को रोक नहीं पाएंगे तब तक हम वन संपदा को बचा नहीं पाते हैं। हर वर्ष की भांति अपने जो खर्चिया कर्ब से सियूं के लिए रोड बना है, उसकी कटाई को रोकने के लिए, भूमि कटाव को रोकने के लिए सभी नौजवान साथियों ने समाड़ू और एंड की रोपाई की है, जो कि एक भूमि कटाव को रोकने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और मैं इसके लिए सभी नौजवान साथियों का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हर वर्ष यहाँ के नौजवान इस सड़क को अपने फंड से चला रहे हैं और हर वर्ष ये भूमि कटाव को रोकने के लिए इसी तरह का पौधारोपण। श्रावण माह के दूसरे सोमवार को भक्त बड़ी संख्या में एशियाई के सबसे ऊंचे शिव मंदिर जटोली में भोलेनाथ के समक्ष नतमस्तक हुए। इस दौरान जटोली में भजन कीर्तन से माहौल भक्ति में बना हुआ है। भगवान भोलेनाथ को भक्त बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, जल इत्यादि चढ़ा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सावन का महीना भोलेनाथ को अति प्रिय है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए भक्तों ने बताया कि सावन के महीने में वे मंदिर आए हैं और भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्तों ने बताया कि भगवान शिव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, हमारे इतिहास पुराण में, शास्त्रों में लिखा गया है कि श्रावण मास शिव जी का विशेष मास होता है। तो यहाँ हर प्रकार की सुविधा भक्तों को जल चढ़ाने की, शिव पूजन की उपलब्ध है। इसीलिए लोग यहाँ श्रावण मास में अधिकतर आते हैं। वैसे तो सारा वर्ष आते हैं, शिवरात्रि पे विशेष आते हैं, लेकिन श्रावण मास में आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए, अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कोई आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नाना प्रकार की इच्छाएं लेकर यहाँ लोग आते हैं। आस्था बहुत है। हम सुबह सुबह यहाँ जटोली मंदिर में आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं शिव मंदिर में, और गुरु महाराज के दरबार में यहाँ भजन कीर्तन होता है और यहाँ पे पूरे का भंडारा होता है। वहाँ पे ऊपर भी हम सेवा करते हैं। 1982 से आ रहे हैं यहाँ से। गुरु महाराज जी से हमने यहाँ पे गुरु दीक्षा भी ली है, तब से हम आश्रम से जुड़े हुए हैं। पूजा किस तरीके से करते हैं? पूजा करते हैं, शिवलिंग पे जाके हम जल चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाते हैं। जटोली महादेव मंदिर की बहुत ज़्यादा आस्था और मतलब सबकी मनोकामना पूरी करते हैं बाबा भोलेनाथ। हम हर साल और हर महीने मतलब जब भी टाइम लगता है और हर संडे को यहाँ से जल ले जाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो उससे सबकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती हैं। सबसे जैसे आप सोमवार है सावन का, तो किस तरह मनाते हैं? हाँ जी, सोमवार को जल चढ़ाते हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है हर संडे को यहाँ से जल ले जाया जाता है। जिसको कोई भी दुख, तकलीफ, कष्ट कुछ भी है, वो उनकी सब इच्छाएं पूरी होती है उनसे। जल की बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।